इमेजिन करो कि आप गर्म मगरिबी मिस्र के रेगिस्तान में खोए हुए हैं, प्यास से तड़प रहे हैं और मौत के करीब हैं। फिर अचानक कुछ अरी चीजें दिखाई देती हैं। एक ओसिस, एक ऐसी ओसिस जो कि मुल्क के साइज की है। यह ओसिस वहाँ होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपका मैप जो 2023 का है वो बताता है कि ये इलाका एक सूखा रेगिस्तान है जो हर तरफ 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये वही है जो इजिप्ट अभी कायरो के साउथ ईस्ट में बनाने जा रहा है। एक ऐसी नदी जो कि दुनिया की किसी भी दूसरे किस्म की नदी से मुख्तलिफ है। लेकिन इजिप्ट इस प्रोजेक्ट को क्यों बना रहा है? क्या है इस प्रोजेक्ट की असल वजह? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब जासी टीवी की इस वीडियो में। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और कई स्टेजेस में पूरा किया जाएगा। पहली स्टेज 2025 तक मुकम्मल होगा और ये लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर रेगिस्तान को एक मॉन्स्टर गीगा फार्म में तब्दील करेगा। इसमें नए रास्ते, रिहायशी इलाके, 2 पावर स्टेशंस और दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सबसे लंबी आर्टिफिशियल रिवर शामिल है। दूसरी स्टेज 2013 तक मुकम्मल होगा। इस स्टेज में रिक्लेम्ड इलाके के साइज को डबल किया जाएगा। इससे 12000 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाएगा। याद रखें कि हम कह रहे हैं रिक्लेम्ड, इसलिए कह रहे हैं कि जमीन फर्टाइल है और सिर्फ पानी और देखभाल की जरूरत है ताकि ये कर सके। ये सब शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इजिप्ट इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर्स क्यों खर्च कर रहा है, जबकि उनके पास 2024 में 115 मिलियन लोगों को सपोर्ट करने के लिए बेशुमार और शानदार नील नदी ऑलरेडी है। लेकिन इसका वजह इजिप्ट का एक बहुत बड़ा मसला है, एक बेहद सीरियस और खतरनाक मसला कि इजिप्ट के पास इतना पानी नहीं है कि वो अपने पढ़ने वाले लोगों की आबादी को सपोर्ट कर सके, जो 2024 में 115 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा 60% प्योर वाटर उनके फर्टाइल इलाके को अरब बनाने रखने के लिए काफी नहीं है। हकीकतन में पिछले कुछ सालों में वो बहुत हद तक मजबूर है कि वो पानी ट्रकों के जरिए दूर दूर के गांवों में ले जाते हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इजिप्ट अफ्रीका में सबसे ज्यादा पानी की कमी का शिकार है और 2025 तक उनका यूजेबल पानी खत्म हो सकता है। इस मसले का एक और बड़ा वजह इथियोपिया है। इथियोपिया ने सूडान के पास एक रियनसेंस डैम बनाया है जो कि ब्लू नाइल नदी को रोक रहा है और इसकी वजह से पानी का फ्लो सूडान तक बहुत ज्यादा और इजिप्ट तक बहुत कम है। इथियोपिया ने डैम इसलिए बनाया था ताकि उन्हें इस डैम से बिजली मिल सके। इथियोपिया को वाटर की कोई कमी नहीं है और ये डैम इजिप्ट के वाटर सिक्योरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इतना कि इसकी वजह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग को ऑलमोस्ट ट्रिगर कर दे। डैम का लोकेशन बॉर्डर के करीब होने की वजह से सूडान और इजिप्ट के लिए भी एक सीरियस थ्रेट है, क्योंकि अगर ये गिर जाए तो ये दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। इसी खतरे से बचने के लिए इजिप्ट ने ये नया डेल्टा प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो उसकी असली नदी को बचा सके। ये प्रोजेक्ट नाइल रिवर से गेट्स और टनल्स के जरिए जोड़ा जाएगा। नाइल के पास है और जो मुल्क के नॉर्दर्न पार्ट्स में है जहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं, जैसे कि ग्रेटर कायरो एरिया जो 22.2 मिलियन लोगों का एरिया है। इजिप्ट में क्लाइमेट चेंज और बढ़ती हुई डिसर्टिफिकेशन की वजह से बड़ी परेशानी है। मुल्क का 20% हिस्सा फार्मेबल है, लेकिन सिर्फ 5% ही इफेक्टिवली यूज हो रहा है। इसमें पानी की कमी और वाटर रिसोर्सेज पर ज्यादा दबाव के असरात हैं। आजकल इजिप्ट दुनिया के सबसे बड़े व्हीट इंपोर्टर्स में से एक है। येलो कॉर्न में दूसरे नंबर पे है और कुकिंग ऑयल में 5वें नंबर पर है। और ये भी है कि इजिप्ट अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लेंटल्स, बीन्स और शुगर को भी बाहर से मंगवाता है। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आइडियली ये सब चीजें एक्सपोर्ट होने चाहिए, यानी दूसरे मुल्कों को भेजने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इजिप्ट का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि इसका जीडीपी में 14% है। ये सेक्टर 28% जॉब अपॉर्चुनिटीज और 55% गाँव में रोजगार में मददगार है। लगभग 14 मिलियन लोग इस सेक्टर पर अपनी रोजी रोटी हासिल करने के लिए डिपेंड है। इस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी अहमियत है
کیونکہ اس سے 5 ملین فیملیز کو ریلائبل اور سیکیور سورس آف انکم ملنے والا ہے۔ اس میں 20,000 سے زیادہ نیو گریجویٹس کو فل ٹائم جابس ملیں گے، جیسے کہ پاور اسٹیشنز، واٹر انفراسٹرکچر، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور دوسرے پروجیکٹ ریلیٹڈ انجینئرنگ اور ایڈمنسٹریٹو جابس۔ یہ نیا ڈیلٹا پروجیکٹ نائل ریور کے پانی کو ایریگیشن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اس پروجیکٹ کا آگے کا سوچنے کا مقصد ہے اور ایک نیا انڈر کنسٹرکشن فیسلٹی جسے الامام واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کہتے ہیں، مین ریزیڈینشیل، کمرشل اور ایگریکلچر ویسٹ واٹر کو ریسائیکل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ الامام واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے اس پروجیکٹ کو روزانہ 7.5 ملین کیوبک میٹرز پانی ملے گا اور باقی ضرورت کے لیے 6 اکتوبر سٹی کے پاس غزہ میں دوسرے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے اور انڈر گراؤنڈ ریس سرور سے پانی آئے گا۔ اس پروجیکٹ کے لیے سی واٹر ڈیسلینیشن پلانٹس نہیں بنائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ پروجیکٹ کا کنیکشن نائل ریور کے لیے ایمرجنسیز کے لیے ہے، جیسے کہ ایتھوپین ریئنسز ڈیم میں کچھ غلط ہو گیا تو جسے بچنے کے لیے یہ پروجیکٹ ہے۔ 114 کلومیٹر لمبی آرٹیفیشل ندی جو کہ لگ بھگ 10 ملین کیوبک میٹرز پانی روزانہ پرووائڈ کرے گا، نائل ریور سے اونچی زمین پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک نائل کے پانی کے لیولز کچھ میٹرز بڑھ نہیں جاتے تب تک اس میں فلو نہیں ہوگا۔ اس میں لارج ایمرجنسی گیٹس ہیں جو ایکسس پانی کو ایبزورب کرنے کے لیے کھل سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کا ایک بہت دلچسپ حصہ یہ 114 کلومیٹر لمبی آرٹیفیشل ندی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا ریور ہوگا۔ اس ندی کا ایوریج وڈتھ وائڈ 17 میٹر یا اس سے زیادہ ہے۔ اصل میں یہ ندی 117 کلومیٹر لمبی ہے کیونکہ اسے ایک نئے کینال سے جوڑا گیا ہے۔ یہ کینال اولڈ دودھ سے آتا ہے جو الامام ویسٹ واٹر پلانٹ کو فیڈ کرے گا۔ اس پلانٹ سے پھر نئے آرٹیفیشل ریور کو فریش واٹر ملے گا۔ یہ امیزنگ آرٹیفیشل ریور جو کہ الامام ریور کہلائے گا 148 کلومیٹر اوپن کینال، 22 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ پائپ لائنز، 15 لفٹ اسٹیشنز اور 39 برجز کے ساتھ بنے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایجپٹ اپنی پچھلی شان میں لوٹے گا اور ایک نیٹ فوڈ کوموڈیٹیز اور فوڈ اسٹاپ ایکسپورٹ بنے گا۔ کئی ملٹی نیشنل کارپوریشن چائنا اور دوسرے کنٹریز سے اس پروجیکٹ کو فیوچر گینز اور ایکسپینشن کے لیے پہچان چکے ہیں۔ اسے ایک پروجیکٹ کو امریکہ یا یورپ میں شاید 15 بلین لگتے، لیکن ایجپٹ نے اسے اقدار اور سسٹینیبل طریقوں سے حقیقتاً میں بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس کا بجٹ صرف 5.2 بلین ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں پانی کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے، وہاں مصر کا یہ پروجیکٹ دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ کیسے ایک ملک نے اپنے ریسورسز کو اسمارٹلی یوز کر کے ایک بڑا پروجیکٹ طے کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلے شاندار ویڈیو میں۔